हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। स्टैंडर्ड 12th का आज हम स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है। आप यकीन मानिए, ये वीडियोस की सीरीज़ आप देखोगे उसके बाद आपको ये स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के प्रति आपका प्यार और बढ़ जाएगा, एज वेल एज आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। तो ये वीडियो और आगे आने वाले हर एक वीडियो आप प्लीज़ देखिए, कॉन्स्टेंटली देखिए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपकी कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज सकते हो। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो जो क्वेश्चंस भी हम रिवाइज करेंगे। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट यदि आपको हार्ड लगता है तो उसका टेंशन अब आप निकाल। हर एक चैप्टर इन डेप्थ हम समझेंगे, हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे, ताकि आप ये वीडियो की सीरीज़ देखोगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गारंटी से आएंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये इंडेक्स नंबर बोर्ड की एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं, इसका वेटेज क्या है, वो अपन हम समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है वो सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड एफ में पूछते हैं। ई सेक्शन में नहीं पूछते हैं इसके कोई भी क्वेश्चन। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू 2 मार्क्स के होते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन बी 1 लाइनर 1 क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसके 2 मार्क्स है। सेक्शन डी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इसके 3 मार्क्स है। सेक्शन एफ में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछते हैं, इससे 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। टोटल मिला के आप 18 मार्क्स का ये चैप्टर है। इससे आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम डिटेल में ये चैप्टर को समझते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। Does price of goods remain same? Does quantity of production remain same? Even हम सब की हाइट क्या सेम रहती है? नहीं रहती। मतलब ये जो प्राइस, क्वांटिटी, हाइट, दिस ऑल आर इन स्टैटिस्टिक्स वेरीज विथ पर्सन टू पर्सन, विथ टाइम टू टाइम, सो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। मतलब what is variable? Variable means which varies with time or interval. These are known as variable. We use this term frequently in our statistics subject. Now, what is the question? The question is that it is necessary to measure this variable. क्या हमें हमारी इनकम किस तरह से बढ़ रही है या किस तरह से कम हो रही है, ये मेज़र करना रिक्वायर्ड है कि नहीं है? ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है। हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका ट्रेंड क्या है वो हमको जानना पड़ता है, राइट? तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर से कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, ये जानने के लिए हमें एक कुछ क्वांटिटी चाहिए। ये क्वांटिटी जो है वो ही इंडेक्स नंबर है। स्टैटिस्टिक्स में ये जो वेरिएबल मैंने आपको एक्सप्लेन किए उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, किस तरह से मेज़र करते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो चेंज कैसे होते हैं, इसके इम्पैक्ट क्या होता है हमारे बिजनेस पर या हमारी इकोनॉमी पर, ये स्टडी करना स्टैटिस्टिक्स का मेन काम है, राइट? ये जो वेरिएबल हमको देखे हैं, for example cotton clothes, ghee and wheat, these are the variable. The prices of cotton clothes, ghee and wheat are measured respectively in meter, liter and kg. The price of cotton clothes, ghee and wheat in the year 2020 respectively 50 rupees, 500 rupees and 50 rupees, which increased in the year 2025 as rupees 70, 600 and 80. हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो कॉटन क्लोथ्स की प्राइस 50 से 70 हो गई, घी की प्राइस 500 टू 600 रुपीज़ हो गई, वीट की प्राइस 50 टू 80 रुपीज़ हो गई। मतलब प्राइस इंक्रीज हुई है। किसकी प्राइस सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है?
हम डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस क्या होगा? 20 रुपीज़ होगा। इसका डिफरेंस क्या होगा? 100 रुपीज़ होगा। 100 रुपीज़ इंक्रीज हुआ। इसका डिफरेंस क्या होगा? 30 रुपीज़ होगा। आप नेचुरली कहोगे कि किसकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हुई है? यस, यू विल से घी। बट इज दिस मेजरमेंट इज ट्रू? क्या घी की प्राइस का प्रोपोर्शन ज़्यादा इंक्रीज हुआ है? नहीं हुआ है। इसके लिए क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये हर एक की ये जो बेस प्राइस है वो बेस प्राइस अलग अलग है, राइट? इसकी 50 रुपीज़ से 70 रुपीज़ हुआ, 50 रुपीज़ से 70 रुपीज़ हुआ, मतलब 70 रुपीज़ इज द करंट ईयर प्राइस एंड 50 रुपीज़ इज द बेस ईयर प्राइस। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ 50 रुपीज़ 70 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हमको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि कितना टाइम्स वैल्यू चेंज हुई। 70 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो 1.4 वैल्यू आएगा। इन द सेम वे 500 बेस प्राइस है एंड 600 करंट ईयर की प्राइस है, तो इसका हम रेशियो निकालेंगे तो इसके रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो 1.2 आएगा। आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करिए। इन द सेम वे करंट ईयर की प्राइस 80 रुपीज़ एंड प्रीवियस ईयर की प्राइस 50 रुपीज़, इसकी वैल्यू आएगी 1.6 टाइम। आप मुझे बताओ, अब आप इजीली कह सकते हो किसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ी? एग्जैक्टली व्हीट की प्राइस ज़्यादा बढ़ी। मतलब ये जो हम डिफरेंस से हमने जो कैलकुलेट किया, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट चेंज। इट इज नॉट practical to measure absolute change. So what we have to do? We have to measure through ratios and this ratio is known as price relative. ये जो वैल्यू है वो बेस ईयर की वैल्यू है, इसको हम P0 कहेंगे, और ये करंट ईयर की वैल्यू है, इसको हम P1 कहेंगे। तो हमने ये जो रेशियो निकाला वो कैसे रेशियो निकाला? करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर, और इसका जो वैल्यू निकाला इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्राइस रिलेटिव। डिराइव करते हैं प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव इज नथिंग बट रेशियो। किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। दिस इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, राइट? ये वेरिएबल चाहे कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो सकती है, हो सकता है हाइट भी हो सकती है, हो सकता है प्रोडक्शन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही होती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हाइट हो सकती है, प्रोडक्शन क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमें कितना प्रोडक्शन बढ़ा, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियोस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस रिलेटिव? अगेन, इट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स इज नोन एज प्राइस रिलेटिव और क्वांटिटी रिलेटिव, वॉट एवर। प्राइस रिलेटिव की फॉर्मूला ये होगी P1 अपॉन P0, ये प्राइस रिलेटिव की फॉर्मूला होगी। प्राइस रिलेटिव को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मीन्स प्राइस रिलेटिव को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। इन द सेम वे हम यहाँ पर भी यदि इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर को हम I से डिनोट करते हैं, I। तो I इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर P1 अपॉन P0 तो फाइंड आउट कर दिया है, इसको हम क्या कहेंगे? प्राइस रिलेटिव। तो इसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इंडेक्स नंबर। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 140 इज द इंडेक्स नंबर। 1.2 इंटू 100 120। इन द सेम वे 160 इज द इंडेक्स। अब मुझे बताओ, ये जो बेस ईयर है इसकी वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे? 100 कंसीडर करेंगे। 100 से ये कितना हो गया? 140 हो गया। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 40% इंक्रीज हुआ, ऐसा अपन कह सकते हैं। यहाँ पर 20% इंक्रीज हुआ वैल्यू।
यहाँ पर 60% वैल्यू इंक्रीज हुई, ऐसा हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। ये मतलब बेस ईयर में यदि आप 40% ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 70, मतलब 40% कॉटन का प्राइस इंक्रीज हुआ। अब फ्रेंड्स, क्या हम एक ही वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं? नहीं, इंडेक्स नंबर में कोई एक वैल्यू नहीं, हमें पूरी इकोनॉमी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। मतलब इकोनॉमी में जो भी वेरिएबल होते हैं, सपोज मान लो हम प्राइस का इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा इन्फ्लेशन क्या बढ़ा, इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है, इसके लिए हमें हर एक कमोडिटी की प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हर एक कमोडिटी की प्राइस का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसका एवरेज निकालना है। और ये जो एवरेज निकालते हैं इसको हम जनरल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो अब तीसरी फॉर्मूला आई जनरल प्राइस इंडेक्स। जनरल प्राइस इंडेक्स, मैंने क्या कहा, ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की इसका हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज मतलब आप जो एक्स बार फाइंड आउट करते हैं वो। अब प्राइस इंडेक्स का एवरेज निकालना है तो हमारी वैल्यू कितनी है, 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों का टोटल करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, राइट। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब टोटल हम किसका करेंगे, ये तीनों का हम टोटल करेंगे। ये तीनों मतलब क्या है, P1 अपॉन P0। तो हम टोटल किसका करेंगे, टोटल को हम कहते हैं सिग्मा, P1 अपॉन P0 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमको क्या मिलेगा, जनरल प्राइस इंडेक्स। इसका आप टोटल निकालो, क्या वैल्यू होगी, 4.2। अब इसका जो सिग्मा P1 अपॉन P0 हुआ वो क्या हुआ, 4.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। आंसर क्या आएगा, 120। ये जनरल प्राइस इंडेक्स हुआ। ये 3 कॉमोडिटी के जनरल प्राइस इंडेक्स क्या मिला, 120। ये वीडियो में आज हम 3 फॉर्मूला सीखे। कौन सी 3 फॉर्मूला है, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू P1 अपॉन P0, P0 इज इक्वल टू व्हाट, बेस ईयर प्राइस, P1 इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस। सपोज मान लो हमको क्वांटिटी रिलेटिव फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, Q1 अपॉन Q0 करेंगे। Q1 इज स्टैंड्स फॉर करंट ईयर क्वांटिटी, Q0 इज इक्वल टू बेस ईयर क्वांटिटी। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। मतलब प्राइस रिलेटिव को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर। ये ऑब्जेक्टिव में MCQ में कई बार पूछते हैं। एंड जनरल प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा P1 अपॉन P0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब n। यहाँ पर हमारे लिए n 3 ऑब्जर्वेशन है इसलिए हमने 3 लिखा। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या तो फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने हो 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 3 फॉर्मूला आई। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तीनों फॉर्मूला पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आज इतना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यदि स्टैटिस्टिक्स में बने रहोगे, मेरे हर एक वीडियोस देखोगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गारंटी से आएंगे। आप ये वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए एंड कंटिन्यूअसली ये वीडियो को देखते रहिए ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स का जो प्रॉब्लम होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स ऑब्जेक्टिव में कट होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपके कोई भी मार्क नहीं कट होंगे, राइट। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।